एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने एक बेटे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से पूछ रही थी, आज मेरी मम्मा मेरे लिए क्या खाने के लिए लेके आएगी? आज मेरे बेटे के लिए खाने के लिए गेहूं की बाली लाऊंगी। कल मैं पहाड़ों पे गेहूं के कुछ बालियां देखे थे, मैं अपने मम्मा का इंतजार करूंगा। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और तेज उड़कर पहाड़ों की तरफ जाने लगती है। पहाड़ों पे पहुंचने के बाद मम्मा चिड़िया को गेहूं की बाली मिल जाती है। आज तो मुझे बहुत जल्दी भोजन मिल गया, कुक्कू बहुत खुश होगा गेहूं की बाली खाकर। फिर मम्मा चिड़िया चावल लेकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में टूनी चिड़िया को एक बूढ़ी कबूतर आवाज लगाती है, चिड़िया बेटी मेरी बात सुनो। टूनी चिड़िया बूढ़ी कबूतर के पास जाती है। बताइए माँ जी क्या बात है? बेटी मैं कल से भूखी हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने का लाकर दे सकती हो? टूनी चिड़िया के पास वही कुछ गेहूं की बालियां थी जो अपने बेटे के लिए खाने के लिए लेकर जा रही थी। तो पर भी टूनी चिड़िया बोलती है, माँ जी मेरे पास ये चंद गेहूं की बालियां हैं, आप इनमें से आधी रख लीजिए और आधी मैं अपने बेटे के लिए लेके जाऊंगी। जीती रहो बेटी, आपकी हर मुश्किल आसान हो, आप बहुत दयालु हो। टूनी चिड़िया उस बूढ़ी माँ को आधी गेहूं की बाली देकर वहाँ से रवाना होती है। टूनी चिड़िया नदी के ऊपर से गुजर रही थी, तभी बेख्याली में गेहूं की बाली नदी पर गिर जाती है और नदी पर गिरने से सीधे डूब जाती है। टूनी चिड़िया नदी के किनारे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरा बेटा भूखा होगा, मैं ये गेहूं की बाली मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। सुंदर नदी मुझे मेरे गेहूं के बाली वापस लौटा दो। टूनी चिड़िया नदी के किनारे बैठकर ऐसे ही रोए जा रही थी और नदी से कह रही थी कि मुझे मेरी गेहूं की बाली वापस लौटा दो। तभी सुंदर नदी से गेहूं की बालियां बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। टूनी चिड़िया इतनी सारी गेहूं की बाली देखकर हैरान हो जाती है और नदी से बोलती है। थोड़ी ही दूर में एक पेड़ पर गोरी कौवी और कालू कौवा बैठकर ये सब देख रही थी। गोरी कौवी और कालू कौवा ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और साथ में बहुत ज्यादा खुश भी होती है। सुंदर नदी आपने मेरे गेहूं की बाली वापस कर दिए, आप बहुत सुंदर हैं, मगर ये गेहूं की बाली बहुत ज्यादा हैं, मुझे इतने सारे गेहूं की बाली नहीं चाहिए। यह कहकर टूनी चिड़िया उसमें से आधे गेहूं की बाली नदी पर फिर से गिरा देती है और आधी गेहूं की बालियां अपने घर लेकर चली जाती है। कालू जी आपने कुछ देखा? सब कुछ मैंने देखा और ये भी देखा कि वो टूनी चिड़िया कितनी पागल है। हाथ आए गेहूं की बालियां फिर से आधे नदी में गिरा दिए। कालू मैं यहीं बैठती हूँ और आप जल्दी से घर जाओ और रसोई से कुछ अनाज उठा लाओ। लो मैं अभी घर जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ रवाना होता है। फिर कालू कौवा घर आकर रसोई से सारी अनाज एक बोरी में पैक करता है और वापस उड़कर नदी की तरफ जाने लगता है। इधर टूनी चिड़िया घर आकर अपने बेटे को सारी वाकया बताती है और कहती है, देखा बेटा मैंने उस बूढ़ी कबूतर की मदद की तो ऊपर वाले कैसे मेरे मदद किए, और ऐसे ही तुम भी दूसरों की मदद करना। मम्मा मैं वादा करता हूँ ऐसे ही मैं दूसरों की हमेशा मदद करता रहूँगा और दूसरों का अच्छे से ख्याल रखूँगा। इधर कालू कौवा भी नदी के किनारे अपने अनाज लेकर पहुँच गया था। कालू अब हम इस अनाज को डबल करेंगे। ऐसा कहते हुए गोरी अनाज की बोरी को नदी पर गिरा देती है और झूठ मूठ का रोने की नाटक करने लगी है। हम लुट गए सुंदर नदी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सारा अनाज नदी पर गिर गया है। आप बहुत सुंदर हो। चिड़िया ने तो आपको सिर्फ सुंदर कहा था, मैं आपको बहुत सुंदर बोल रही हूँ और आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर नदी हो। प्लीज हमें हमारा अनाज वापस दे दे। फिर एक के बदले नदी से 2 अनाज की बोरी बाहर निकलती है। सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम नदी जी। चल बे कालू, उठा अनाज की बोरी और घर चले। एक अनाज की बोरी के बदले 2-2 अनाज की बोरियां। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं। फिर जाते जाते गोरी नदी से कहती है, नदी जी आप सुंदर तो हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। पहले तो आपसे मैं मजाक कर रही थी। बाय बाय। फिर कालू और गोरी एक एक बोरी उठाकर अपने घर जाने लगी है। घर जाकर कालू कौवा जब बोरियां खोलती है तब बोरियों में सूखे पत्ते
रोते देखकर कालू कौवा कहता है, गोरी हम लुट गए, हम सच में लुट गए, सब खत्म हो गया। कालू ये तो सूखे पत्ते हैं, ये हमारे किस काम के, और हमारा अपना अनाज भी नदी में डूब गया, अब हम क्या खाएंगे। गोरी मानो या ना मानो, हमें हमारी लालच की फल मिली है। कालू जी बहुत समस्या है, मैं तो लालच करती हूँ, मुझसे भी ज्यादा तो आप लालची हो, कभी तो मुझे बुरा काम करने से रोक लिया करो। फिर वे दोनों पति पत्नी बैठकर रोए जा रहे थे और उन्हें उनकी लालच की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।